नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ पर। और मैथ से अगर हम बात करें तो आज हम किताब लेकर के आए हैं यश डी यादव। और यश डी यादव का एक चैप्टर यानी जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत के हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उनको हम बारीकी से देखते जाएंगे। क्लियर होता है? चलो अब हम बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम आपको बता दें कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। ओनली ट्रिक बेस हम लोग चलेंगे, केवल और केवल ट्रिक, ठीक है। याद रखना, केवल और केवल हम लोग ट्रिक पर ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग किसी पर चर्चा नहीं करेंगे। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो चर्चा करने वाले हैं हम जिस पर, उसको हम लोग देखते हैं। पहला ही प्रश्न स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए, तब तक हम इसको सेट करते हैं। देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? क्लियर है ना? इतना समझ में आना चाहिए आपको। एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हमें समझना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल देते हैं। अगर प्रतिशत को भिन्न में बनाना आ गया, बदलना आ गया, तो समझ लो क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का बचता है। 20% कह रहा है और 20% को अगर हम लोग भिन्न में बदलते हैं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। 20/100 लिख दो, काट दो, 20 एकम 20 और नीचे आएगा 20×5 100, यानी भिन्न में आ गया ना, 1/5। अगर यहीं पर दे देता कि भैया 10% है, तो इसको भी ऐसे ही बदल लेते हैं। हम ऊपर 10 और नीचे 100 करते हैं, काट देते, 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी 1/10। क्लियर होता है? और समझ लो इसको। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, 1 मिनट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर कह देता कि 5%, बताओ भैया 5%, यानी 5% को अगर हम लोग चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या करेंगे 5, नीचे कर देते हैं 100, ऐसे निकाल लेते हैं। तो काटेंगे अगर तो हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी नीचे 20 ऊपर 1, 1/20। बिल्कुल आसानी से हम समझते जाएंगे, ठीक है। पहले इतना समझ लो आप, बाकी क्वेश्चन की गारंटी मेरी कि सिर्फ सेकंडों में हल करेंगे आप। अगर कह देता है यहीं पर 30%, तो भैया 30/100 काटोगे तो क्या बचा, 3/10 लिख लेते हैं हम इसको। इतना समझ में आया? अगर कह देता है भैया 40%, तो 40/100 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। क्लियर है ना? 2/5। इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो भैया ये निकालना समझने के बाद क्वेश्चन में मात्र सेकंड लगते हैं। कैसे लगते हैं? सेकंड। समझते हैं हम लोग। चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न? ये है हमारा क्वेश्चन। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं। चलो अब देखना है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको हल करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगर बात एक और चीज़ समझना, 20% की बात कर रहा है। 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कटौती, यानी कि कमी। जब भी कमी कर दे तो समझ लेना चिन्ह किसका बनेगा भैया? माइनस का बनेगा। कहीं भी अगर आ रहा है कि नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, या कटौती की जा रही है, ठीक है, खपत में कमी की जा रही, तो हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग घटा देंगे। यानी ऊपर 1 है, नीचे 5, 5 में किसको घटाएंगे? 1 को घटा दो, लिख क्या देंगे? 1/4 हो गया। नीचे ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, नीचे 5 में 1 घटाया 4। अब 1/4, अगर आप परसेंटेज को ये तरीका याद कर लेंगे, इसका चार्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने सेंड कर देंगे, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा था, यही आंसर था। लेकिन आप नहीं कर पाते तो यहाँ पर गुणा 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप भी आंसर लाओगे। 4 से भाग दे दो, 25 बार में कटेगा और आपका
आंसर नंबर बी यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर, समझ में आया। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो भैया, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% है। 33 से 1/3 को लिखते क्या हैं हम लोग? 1/3। क्या लिखते हैं? 1/3। भैया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और नीचे 1 घटाओगे तो 3 में 2। और हमें पता है कि हम यहाँ गुणा करते हैं 100 का। कर दो, 2 से भाग दोगे और क्या आएगा? 50% आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाओगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस लगातार आप वीडियो पर बने रहें, समझ में अपने आप आएगा। देखना अगला प्रश्न क्या कहता है? 10% हमने बताया था ना भिन्न में बताना। क्या करते हैं इसको? भिन्न में बनाना हमने बताया था आपके लिए कि इसको भिन्न में कैसे बनाते हैं। 10% का मतलब 10/100 लिख लेते हैं। काटा तो 1/10 ही तो बनता है। इसको हम रट लें अगर कि 10% है, उसको हमें 1/10 ही लिखना है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, घटाना यानी घाटा, तो यहाँ घाटा है तो 10 में 1 को घटाओगे तो लिखोगे 1/9। क्लियर है ना? ऊपर का 1 ही रहेगा, 10 में 1 घटेगा, 9 आ गया। अब मेरे भाई यहाँ गुणा करते हैं 100 का, और 100 का गुणा करेंगे तो 9 से भाग दो तो घेरा सही 1/9। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। बताओ, 1 सेकंड से कम का क्वेश्चन है भैया ये। नैनो सेकंड में आप सॉल्व करेंगे अगर आपने इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। बढ़ जाएंगे। चलो बढ़ गए। सेम क्वेश्चन मेरे भाई वही आ गया। सेम क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। चलो कलर के साथ हम भी खेलेंगे। हमने बताया 10% को 1/10, कोई दिक्कत नहीं, घटा दिया तो आया 1/9। क्या आया? 1/9। और 1/9 में पूरा करते हैं 100 का, तो भाग देंगे 9 से 100 में तो कितना आएगा? घेरा सही 1/9। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाओ अगले प्रश्न की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। एस डी यादों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग मेरे भाई। एस डी यादों खोल कर बैठ जाइए आप किताब एस डी यादों की। अगर सेकंड से पहले न सॉल्व कर देना तो कहना आज के बाद। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है भाई सेम क्वेश्चन आ गया भाई, आँख बंद करके तो मैं तो टिक मार देता हूँ कि घेरा सही 1/9 ही आएगा। ये तो आपको भी मालूम है ना कैसे आएगा। 10% को 1/10 घटाओगे 1/9। भैया इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें नीचे 9 हो, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि 9 से भाग देंगे 100 में तो घेरा से 1/9 आएगा। आँख बंद करके आप कर सकते हो। बढ़ जाओगे। 40% की इसमें थोड़ी सी जान आई है, थोड़ी सी आपके लिए। ठीक है, जान का मतलब 40% को भिन्न में बदल दो। काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्या लिखेंगे इसको? 2/5। बेटा कम है, घाटा है, घटा दो। 5 में 2 घटाओगे क्या बचेगा? नीचे 3 तो बचेगा, ऊपर 2 की 2 रहेगा। गुणा करते हैं 100 का। अब 3 से 100 में भाग दोगे तो 33 से 1/3 आता है, और 33 से 1/3 में 2 का गुणा कर दो तो 66 से 2/3 आता है। जैसे आप कर पाओ, ऊपर इसका गुणा करोगे 200 हो जाएगा, 3 से भाग दोगे 66 से 2/3 आएगा। बढ़ जाओ आगे। चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। मज़ा आ रहा है भैया। टॉपिक चेंज। अभी तक क्या करते थे? घटाते थे, लेकिन अब वृद्धि होने लगी। और जब वृद्धि हो तो चिन्ह प्लस किसका आएगा? चिन्ह आएगा प्लस का। और प्लस का अगर चिन्ह आ रहा है मेरे भाई तो दिक्कत क्या है? 20% बराबर, यानी इसको तो हम लिखते हैं कि 20/100 और काट देते हैं तो क्या आता है? 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 1/5। और 1/5 में कह रहा है वृद्धि हो रही, तो अभी तक हम इसको क्या करते थे? घटाते थे। अब जोड़ देंगे, वृद्धि यानी प्लस, तो 1/6 गुणा करोगे 100 का, कर लो 16 से ही 2/3। आँख बंद करके आप सॉल्व करोगे। मज़ा नहीं आया? अगला प्रश्न देखो, आएगा मज़ा मेरे भाई, आएगा मज़ा। बने रहो आप। क्या बात है, स्क्रीन पे आओ। क्वेश्चन 8 नंबर। चलो
बात करते हैं 8 नंबर पर। 20% की वृद्धि हो गई, 20 × 5 = 100 यानी 1/5 लिखते हैं 20% को। और वृद्धि हो रही तो यहाँ 1/6 कर देंगे। और 1/6 का अगर हम गुणा करेंगे भैया 100 से, तो वही आना है, क्या आना है जो अभी आया था, 16 सही 2/3%। आंख बंद करके आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम भैया, सेम सेम सेम। कहाँ तक करें हम, आंसर आपके सामने है। ठीक, बढ़ जाओ आगे। अब थोड़ा चेंज, बहुत लगातार एक ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, लेकिन अब आगे 25%। और 25% को हम लिख देंगे 1/4। कैसे, 25/100। एकम 25 एकम 1 और 25 चौको 100 यानी 1/4। वृद्धि हो रही तो भैया यहाँ हो जाएगा 1/5। और 1/5 गुणा अगर 100 करते हो तो आता है 20%। क्या आता है, 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है, बढ़ जाओ आगे। प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। परेशान मत हो, हम सब लोग बड़ी आसानी से समझ में आएगा आपको। 30%, कितनी वृद्धि हो रही है, 30%। 30/100 काटोगे 3/10 लिखते हैं इसको हम। क्या लिखते हैं भिन्न में, 3/10। कह रहा है वृद्धि हो जाएगी तो कर दो वृद्धि, ऊपर 3 का 3 रहेगा, नीचे कितना 13 गुणा 100। सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने रखा है, 23 से 1/13। ठीक, बढ़ जाए आगे, बढ़ते हैं आगे। समझ में आना चाहिए मेरे भाई, समझ में आएगा आएगा आएगा। चलो देखें, 25% 1/4। 25% को लिखते हैं 1/4। वृद्धि हो रही है, जोड़ दो मेरे भाई, हो जाएगा 1/5। गुणा किसका करेंगे, 100 का, भाग दे दो 20%। बढ़ जाए आगे, लो भाई बढ़ गए आगे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 13। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ समझ लो। 60% कह रहा है, 60/100 कर लो, भिन्न में बदल दो। 2×3 = 6, 2×5 = 10 यानी 3/5। क्लियर है, बढ़ गई, वृद्धि हो गई, प्लस कर दो, नीचे आएगा 8 है। क्या हो जाएगा, नीचे आपका 8, ऊपर 3 गुणा 100 का। अब 300 में 8 का भाग देना है आपको, तो 8 का 24, ये आपका आंसर है 37.5। आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी काट के देख दूँ अगर। तो यहाँ देखो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ आएगा 25। 25×3 = 75/2 आता है, और 75/2 को अगर हल करोगे तो 37.5 आना है आपके पास। कितना आना है, 37.5। बढ़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14। 25% की वृद्धि होगी भैया, आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। 25% को क्या लिखते हैं हम लोग, 25% को क्या लिखते हैं, 25 चौको 100 यानी 1/4 लिखते हैं। वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, 1/5 हो गया। और 5 से भाग दोगे 100 में तो कितना आएगा, 20%। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ। 1/5 और 5 को गुणा 100 में करोगे तो क्या आएगा, 20% आएगा। अगला प्रश्न आप बिना पेन के करेंगे, मेरा वादा। चलो देख लेते हैं, पहले इसको जूम करो। ये बात अब आ गया स्क्रीन पे। 25% को मेरे भाई मन में सोचो, 25 चौको 100 यानी 1 ऊपर 4 नीचे। 4 में 1 को जोड़ोगे 1/5 होता है, और गुणा करते हैं 100 का, यानी 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 20 आएगा। कैसे, 25% को लिखते हैं हम लोग 1/4, और 4 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धिक है यानी वृद्धि है, तो हो जाएगा 1/5, और गुणा करते हैं 100 का, तो भाग दे दोगे भैया, क्या होएगा, 20%। बढ़ जाओगे। लो भाई 16 नंबर आ गया। और इसके बाद शायद 1-2 प्रश्न और होंगे, यहाँ से टॉपिक ख़त्म होने वाला होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है और आंसर आपका बिल्कुल वही है भैया, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा सा अंतर है। 30% कह रहा है, क्या कह रहा है? 30%। चलो हम भी कलर बदल दें। 30%, क्या लिखेंगे? 30% तो मज़ा नहीं आ रहा इसमें तो। 30% और 30% को भिन्न में बदलना आता है ना? कितना? 3/10। क्या कह रहा है? अधिक है, जोड़ दो। नीचे और ऊपर 3 की 3, नीचे 10, 3 13 लगा चुके। ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ गुणा करेंगे 100 का, ऊपर 3, 13 दूनी 26। आपके सामने आंसर रखा है 23 से 1/13। है कोई और क्वेश्चन? शायद लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके बाद यहाँ से समाप्त होता है ये टॉपिक, और हम लोग चर्चा करेंगे अब इसके बाद इसके आगे जो भी प्रश्न आएंगे। तो इससे पहले आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों, तो आप इसको हमारे साथ शेयर करिए, हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर छोड़िएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी आपको समझ में ना आ रहा हो। रही बात कि इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो चलो 2 मिनट और ले लेते हैं हम। आपको भिन्न में बदलना हमने आपको बता दें तो क्वेश्चन सॉल्व होना आसान हो जाता है। चलो कैसे बदलना है हमको, सबसे पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं स्क्रीन को। ये देखो, चलो अब हम चर्चा करते हैं। भैया कहीं भी कह दे अगर 10% है तो कुछ नहीं होता, नीचे 100 मान लो, 10 एकम 10, और इसको हम भिन्न में लिख देते हैं 1/10। यही हमने किया। कहीं भी भैया कह रहा है कि 20% लिखा है तो हमने कुछ नहीं, 20 ऊपर किया, नीचे 100 काट दिया, 20 एकम 20, 20 पंचे, और हमने इसको भिन्न में ऐसे लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। कह दो यहाँ 30% तो हम 30 ऊपर नीचे 100 करते हैं, और इसको 0 0 काटा, 3/10 लिख दिया। आप ये मत सोचना कि आप तो अपने मन से लिख रहे हो, हमें पता ही नहीं कुछ। आप भी लिख सकते हो। भैया कह दे अगर 40% तो नीचे 100 ऊपर 40, 0 से 0 काटोगे, ऊपर 2 से काट दोगे ना, तो 2 दूनी 4 और नीचे 2 पंचे 10, यानी 2/5। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, इसको हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। चलो अब ये आप प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये याद कर लिया तो पूरी मैथ मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। मात्र सेकंड नहीं, नैनो सेकंड में सॉल्व करोगे, नैनो सेकंड में। ये मेरा वादा है, ठीक है? क्या वादा है आपको बताया मैंने ना, ये मेरा वादा है मेरे भाई। अगर आप सेकंड में ना करना, देखो समझो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना कैसे क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर हमने लिया, ये क्या कह रहा है इसमें? 25% की वृद्धि। अगर हम समझ जाएं कि ऊपर 25 करना, नीचे 100, तो क्या लिखेंगे? 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी 1/4। इतना हमें समझ में आ गया। 1/4 वृद्धि हो रही तो नीचे 4 में जोड़ेंगे, 1/5 हो गया। और गुणा किसका करते हैं हम? 100 का। तो 5 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो 20% आता है कि नहीं आता है? आता है। कैसे करेंगे? 25 को हमने सोचा दिमाग में कि ऊपर 25 नीचे 100। पेन की ज़रूरत नहीं है, सोच रहे हैं हम आप। मैं पेन चला रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऊपर से काट दोगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100। क्लियर है ना? 25 चौको 100 आ गया। अब आपको मालूम है कि इसको हम जोड़ देते थे नीचे, क्योंकि वृद्धि कर रहा है, जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 में हम गुणा करते थे 100 का, ये भी हमें मालूम है। तो ऊपर तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से भाग दे दोगे इसमें, तो ये मालूम क्या आना है हमें? 20%। ये बस आप समझ लो, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें क्लास, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, तथा सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ाएं, ताकि हम आपको लाइव अपडेट दे सकें और आपके कमेंट पर हम संशोधन भी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।